हो गया। तो मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पाइथन ओ लेवल की इस क्लास में, कल की क्लास में आप सभी को मैंने बताया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, सही है ना। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू किया था, सही है, जिसमें हमने देख लिया था क्या, इफ़ के बारे में और किसके बारे में बता दिया था, इफ़ और एल्स के बारे में बता दिया था। मैंने कहा था इफ़ में केवल क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगा, स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा, यानी वन वे था ये। और बाकी जब आप इफ़ और एल्स यूज़ कर रहे थे तो उसमें टू वे हो गया था, यानी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स होता तो क्या होगा, फॉल्स वाला होगा। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई। अब ज़रा एक बात और विचार करिए, वहाँ सिर्फ आप एक कंडीशन को टेस्ट करके ट्रू या फॉल्स ला रहे थे, किसमें, इफ़ और इफ एल्स में। अगर आपके पास कंडीशन क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाएं, मतलब क्या, मल्टीपल कंडीशन हो जाएं, यानी कि आपके पास कई सारी कंडीशन हो जाएं, तब आप इन्हें कैसे टेस्ट करेंगे, यानी एक से अधिक कंडीशन हो जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिंपल सा बताना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और क्या लिखना है, थर्ड डिवीज़न लिखना है, सही है। तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए मैंने ये कहा कि भाई आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितने हो, 360 हो। इस वाली शर्त पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई आपका जो डिवीज़न है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न। उसमें बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक। और अगर आपसे ये मैं कहूँ कि भाई आपका जो मार्क्स है वो 245 से ज़्यादा पर 360 से कम हो, तब कैसा डिवीज़न। फिर ये नंबर मैंने अपने मर्जी से रखा हुआ है, 198 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, आपका डिवीज़न थर्ड डिवीज़न हो जाए। इससे कम हो जाए तो आप कुछ भी कोई मैसेज प्रिंट कर दो, फेल हो गया। तो आप यहाँ देखोगे कंडीशन कौन सी कितनी है, एक कंडीशन ये है, दूसरी यहाँ पर है और तीसरी यहाँ पर है, तीन कंडीशन है। अगर आप सिर्फ इफ़ के थ्रू जाते तो संभव हो पाता, एक कंडीशन चेक कर लेते, लेकिन बाकी और सारी नहीं चेक हो पाती। अगर आप मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करके उनके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं या कोई कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत आपको एक और पढ़ना होगा, नाम है इफ़, एलिफ और क्या, एल्स स्टेटमेंट पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में। इफ़, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट is used when we have a multiple conditions to check, multiple conditions to check, multiple conditions to क्या, check, multiple condition to check। लिखा सबने, multiple conditions to क्या हो जाएगा, check। सिंटैक्स बना लीजिए, क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़, फिर अपनी कंडीशन नंबर 1, जो भी आपकी कंडीशन हो, पहली कंडीशन आप यहाँ पर लिख लें, कंडीशन नंबर 1। कॉलन लगाया तो इंडेंटेशन शुरू होगा ना इसका, मतलब इस वाली कंडीशंस का ब्लॉक, इसका जो कोड होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाए, हाँ, कोड इफ़ कंडीशन 1 क्या हो, कंडीशन 1 इस क्या हो जाए, ट्रू, ये लिख देंगे। बोलो, अगर ये नहीं सही है तब क्या करेंगे, तब आपको यूज़ करना है क्या, एलिफ। फिर आप अपनी क्या करोगे, अगली कंडीशन लिखोगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो बस आपका जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको लिखा कैसे जाता है, आपने उसका सिंटैक्स अगर देख लिया तो आपके लिए कोडिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। उसी को फॉलो करना रहता है और फिर आपको इसके कोड लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कंडीशन 2 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका कोड ये वाला सही हो जाता है, ये सही हो जाएगा तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इससे ऐसे मैं और भी लिख सकता हूँ, और भी एलिफ लिख सकता हूँ, बोलो भाई, कंडीशन लिख सकता हूँ,
सही। फिर उसके क्या लिख सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ, यानी कि आप 1 2 3 कंडीशन अभी तक टेस्ट कर लियो। अगर इन सारी कंडीशन में कोई भी मैच ना हो तो क्या करें, अंत में आपको कोई स्टेटमेंट अगर देना होगा तो फिर आप लिखिएगा क्या, एल्स लिखिएगा, और फिर अपना यहाँ पर कोड क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, अपना स्टेटमेंट क्या करिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस कंडीशंस के सही होने पर स्टेटमेंट आ जाए, ये कंडीशन सही हो तो ये वाला आ जाए, ये कंडीशन सही हो तो ये आ जाए, या ये कंडीशन सही हो तो ये हो जाएगा। मैंने नीचे से बताया, आप ऊपर से इसको समझते हुए आएगा। हाँ, तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं अभी, ठीक है। एलिफ कंडीशंस यहाँ से ऊपर से देख लीजिएगा, स्क्रीन पर भी लगाया हुआ है, यहाँ से देख लो। आप मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर सकते हो, दिखा सबको, बोलो भाई, ठीक है। बन गया सिंटैक्स। चलिए अब इसके लिए कोड लिखते हैं, पहले यहाँ देख लो फिर सिस्टम पर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मार्क्स होगा इसको हमें यूज़र से क्या करना है, यूज़र से क्या करना है, इनपुट लेना है। वो अपना मार्क्स बताए और हम उसका क्या बता दें, डिवीज़न बता दें। तो लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, नाम रखते हैं क्या उसका, मार्क्स, सही है। फिर क्या करेंगे, इसी साथ टाइप कॉस्ट कर लेते हैं इंट फंक्शन की मदद से। फिर इनपुट में जाते हैं और इनपुट के प्रॉम्प्ट पर लिख देते हैं एक मैसेज, एंटर योर मार्क्स। एंटर योर क्या, अपने मार्क्स को एंटर कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। पहली लाइन लिखने में किसी को कोई दिक्कत, यानी अब यूज़र क्या करेगा, अपना मार्क्स बता देगा। अब मुझे ये दो कंडीशंस यहाँ दी गई हैं, इनके आधार पर ये बताना है कि उसका डिवीज़न फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर क्या है, थर्ड है, या फिर डिवीज़न हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इफ़ लिखें। अच्छा, इसी कोड में हम थोड़ा बढ़ा भी सकते थे कि आप 5 सब्जेक्ट्स के या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या करो, एंटर करो, फिर उसका क्या करो, सम करो, फिर उसका परसेंट निकालो, या उसका सम कर लो, फिर उसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उनका डिवीज़न तय कर लेते हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफ़, आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स को कंपेयर कर देंगे, जो हमने शर्त बनाई है, मार्क्स ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो। कंपैरेटिव ऑपरेटर का उपयोग हमने कर लिया और 360 हमने बता दिया यहाँ से। अब जब आप कॉलन लगाएंगे ना और एंटर करेंगे तो इंडेंटेशन शुरू हो जाएगा, यानी इफ़ की बॉडी शुरू हो जाएगी, और आप अपना कोई भी मैसेज क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। और मैंने लिख दिया क्या भाई, ये कैसा डिवीज़न होगा, इसका फर्स्ट डिवीज़न होगा, सही। बंद कर दे। फिर क्या करें, फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन तो है नहीं, मल्टीपल कंडीशन है, और मल्टीपल कंडीशन को अगर चेक करना तो मैं अभी बता ही रहा हूँ कि क्या करना है। एलिफ लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्या गाइस, यहाँ पे मार्क्स को बड़ा दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, कितने से, 245 से, सही। अब इसी को 245 ही मतलब लेना, कुछ भी हो सकता है, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने बताया है, या आप रूल जो बना रहे हो उसके हिसाब से तय होगा कि डिवीज़न क्या सेट करें, ठीक है। फिर क्या करते हैं, प्रिंट कर लें, क्या प्रिंट कर दें, हमने लिख दिया भाई ये हमारा जो डिवीज़न है वो कैसा रहेगा, सेकंड डिवीज़न, सही। फिर क्या करते हैं, एक और कंडीशन है, तो फिर क्या लिखोगे, फिर लिखो 198 और मैसेज में लिख दिया क्या, थर्ड डिवीज़न। आप जब अभी लैब कर रहे थे ना कल वाली क्लास में, इंडेंटेशन नहीं संभाल पा रहे थे, कोई जब स्क्रिप्ट मोड में वहाँ पे लिख रहे थे अपने एडिटर पर, तो कोई आगे चला जा रहा, कोई पीछे चला जा रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ एरर जनरेट होने लगेंगी, फिर वो सही से चलेगा नहीं। कंफर्म। अब ये सारी कंडीशन में से अगर कोई मैच नहीं हुई, कोई कंडीशन सही नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एल्स, कि देखो भैया तुम्हारा डिवीज़न हम निकाल पाएंगे नहीं, तो क्या लिख दें,
फेल लिख दें, हाँ सही, कंफर्म। अब उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोड पूरा लिख दीजिए तो एक मैसेज बता दीजिएगा, हाँ कि भैया ख़त्म हो गया, सही लिख लीजिएगा, सिंपल है, बना लेंगे, नोट करें। तो अभी जो हमने डिवीज़न वाली बात कही थी तो उसको ज़रा यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या बनाया था मैंने, एक मार्क्स बना लेते हैं। मार्क्स क्या भाई, वेरिएबल है ना, और हम इसको क्या करेंगे, यूजर से पूछ करके इनपुट करेंगे। मैंने लिख दिया एंटर द क्या, अपना नंबर यहाँ से एंटर कर दे मार्क्स को, सही है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि इनपुट नाम का जो फंक्शन है वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग्स, सही है। बदल देते हैं और फिर यहाँ पर हम अपना कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। इफ़ यानी मार्क्स आपका क्या है, ग्रेटर देन कितने से था, 360 ना, कॉर्नर लगाइएगा, तो प्रिंट कर लीजिएगा। क्या लिखा ना, फर्स्ट डिवीजन ना, चलो ये हो गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, इसके ब्लॉक से बाहर चले जाएंगे और लिखेंगे एलिफ। आपको एक बात और बता दें, जो दूसरी प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं ना उनमें सिर्फ इफ और एल्स मिलेगा, खास करके आप सी और सी प्लस में देखेंगे तो उसमें एलिफ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या चीज, हो जाएगा। फिर क्या था, एक बार और लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिख दिया जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक। फिर क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और ये मैंने लिख दिया और इससे बाहर निकल चलते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। भाई प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सेव कर दिया इसको और यहाँ से करते हैं इसको F5 से रन। तो मार्क्स आपने एंटर कर दिया 370। देखिए क्या मैसेज आएगा, फर्स्ट डिवीजन ना, बोलो भाई। दोबारा फिर से इसको रन करा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया है 268, सही। फिर से एंटर कर लिया, क्या 200 मार्क्स मिले हैं। एक बार फिर से, और यहाँ लिखता हूँ 145, हो गया ना, चेक करना आ गया सब, ओके गाइस, बना लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से क्या करने जा रहे हैं। देखिए अब आपको नेस्टेड इफ एल्स का एक एग्जांपल बताते हैं। आपको 3 नंबर एंटर करनी है और ये पता कर रहा है कि उनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो क्या कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया num1, नंबर 1 लिख ले, बोलो भाई। तो क्या लिखें, थोड़ा लिखना पड़ेगा, एंटर द क्या, फर्स्ट नंबर, अपना पहला नंबर यहाँ पर एंटर कर लो। और इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, सही, वेरिएबल बदल लेते हैं, क्या करते हैं, num2 कर लें और ये क्या कर लें, num3 कर लें, और यहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा है भाई सेकंड, और क्या आ जाए आपका तीसरा नंबर यहाँ पर थर्ड, सही। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ लिखने जा रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि num1 जो है, num1 नंबर 1
वो बड़ा हो अगर किससे, num2 से, तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इफ के ब्लॉक में आ जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज अभी और टेस्ट करनी पड़ेगी, num1 और num2 का कंपेयर तो हो गया, लेकिन आपको कंपेयर करनी पड़ेगी num1 बड़ा होना चाहिए किससे, num3 से ना, तीनों हो गई। अगर ऐसा हो जाता है तब आप ये लिख पाने की स्थिति में हो कि नंबर 1 क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, num1 इज क्या, ग्रेटेस्ट। सही है, बोलो भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे, अगर मान लो हम यहाँ पे अभी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, यहाँ मैंने 20 दिया और यहाँ 10 रखा हुआ है, सही है, तो 20 बड़ा है 10 से, ये सही हो गया, अंदर आ गया सपोज दैट। फिर यहाँ देख रहे num3 जो है 30 है, तब तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एल्स कर दूंगा, और क्या क्या साबित हो जाएगा यहाँ पर कि नंबर 3 जो है ना, num3 वो क्या होने लगेगा, अरे तीसरा नंबर क्या होने लगेगा, ये नॉट के साथ ना जाइए, आपको सिर्फ पता करना है कि तीनों में से कौन बड़े हैं। पहले मैं इसको लिखने दीजिए, बताता हूँ। यहाँ तक हो गया, इसको तो कई तरीके से बनाया जा सकता है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अब अगर ये num2 बड़ा हो जाता और num1 क्या रहता, भाई num1 आपने 10 रखा, num2 20 रखा है, तो यही पहले लाइन से ही गलत हो जाता, यही कंडीशन गलत हो जाता, अंदर चेक करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं। तो फिर मैं कहाँ जाता, एल्स पार्ट में आ जाता, फिर लगाता क्या, इफ क्या, भाई num2 को बड़ा होना पड़ेगा किससे, num3 से, और फिर क्या लिखोगे, अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, num2 इस क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। वैसे इस कोड को कई तरीकों से लिखा जाता है, मुझे नेस्टेड दिखाना था इसलिए मैंने इसको दिखाया। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फाइनली अब मैं एक मैसेज दे सकता हूं कि मेरा जो तीसरा नंबर है वो क्या है, num3 इज क्या है, क्यों नहीं लगाएंगे तो सही कैसे होगा, चलो पहले चेक कर लेते हैं, देखते फिर आपके सवालों के जवाब देता हूँ। रन करें यहाँ से, चलिए आप बताइए पहला नंबर क्या लिखें, 10 लिख देता हूँ। दूसरा नंबर क्या लिखूं, 20 लिख देता हूँ। तीसरा नंबर बताइए, 15 लिख देता हूँ। अब एंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। सेकंड नंबर सबसे बड़ा है कि नहीं है, सेकंड नंबर सबसे बड़ा है ना। जरा आपको कोड दिखाता हूँ, कोड के साथ आप इसको समझिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए ये क्या रिजल्ट क्या है, num1 था हमारा 10 और num2 क्या था 20 और num3 कौन सा दिया था हमने 15। तो जरा यहाँ num1 की जगह पर 10 रखिए और नंबर 2 की जगह पर अब 20 रखिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। जब ये कंडीशन फॉल हो जाएगी तो इसका मतलब नीचे अंदर चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, आप कहाँ चले आओ, एल्स वाले पार्ट में आ जाओ। इधर देखिएगा, इधर अब जरा देखो यहाँ पे क्या देखेगा, ये तो गलत हो गया भाई, कोई दिक्कत है क्या, ये 10 था ये 20 था, 10 ग्रेटर देन 20, ये बात सही नहीं हो रही है। तो कहाँ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में। और एल्स वाले पार्ट में आएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, num2 में क्या लिखा है 20 लिखा है ना, और फिर क्या लिखा है 15, तो 20 बड़ा है ना 15 से, तो ये लाइन चेक छप जाएगी, देखो ये प्रिंट हो गई और इसकी कोई जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। एक बार मैं फिर से आपको रन करा के दिखाता हूँ, अगला केस देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे 20 एंटर कर रहा हूँ, सेकंड नंबर क्या कर दे रहा हूँ 10 एंटर कर दे रहा हूँ, और तीसरा नंबर क्या कर दे रहा हूँ 30 एंटर कर रहा हूँ। जरा देखिए तीसरा नंबर सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कैसे, फिर से एक बार चेक कर लो, एक बार फिर से देखो। ये एक काम करते, रुक जाओ, पहले इसको थोड़ा बंद करके वापस फिर से रन कराता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना था नज़र नहीं आता। बहुत सारे डिजिट लिखी, फिर आपको समझने में क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। देखो हाँ बताइए, पहला क्या लिख दें 20 लिख दें,
दूसरा 10 लिख दें, तीसरा मैं 15 लिख देता हूँ। अब जरा देखिए कौन सबसे बड़ा है। यहाँ नम 1 में आप मैं ये समझिए 20 लिखा था और नम 2 में क्या लिखा था 10 ना, तो ये बात सही है ना, सही है। तो यहाँ चेक करने गया, फिर जरा ये पूछ रहा है कि नम 1 इज ग्रेटर देन नम 3, यहाँ 20 बड़ा है किससे 15 से ना, तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है।